हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और स्ट्रेट लाइन खत्म कर चुके हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि ट्रिगोनोमेट्री है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम क्या जानेंगे कि हम राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है और उसके कुछ टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, जो हम क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम ए बी सी को एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं जिसमें बी क्या है, बी हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, अगर बी कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है तो हम बोल सकते हैं कि वो जो दिया हुआ ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, दैट मीन्स ये हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब इसमें हमको जानना है कि ये तीनों साइड्स का नाम क्या क्या होता है। तो हमको पता है 90 डिग्री के सामने जो होता है हम उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, और कोई एक बेस और कोई एक परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, चलिए नॉर्मली हम ये जो नीचे बनाए हैं बी सी, हम इसको बेस मान लेते हैं और ए बी को हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पी बी एच हो गया। ठीक है, तो एच क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनियस है। पी क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है। और बी क्या है यहाँ पर, बी हमारा बेस है। ठीक है, अब ये नाम कैसे पड़ा है वो हम देखेंगे। तो इतना हमको पहले से पता है। ठीक है, और इसके बाद हमको एक पाइथागोरस थ्योरम पता है। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर करे तो वो हमारा बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम था। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे क्लास 7 में। चलिए अब आ जाते हैं हम क्लास 10 पे कि हम क्लास 10 में क्या पढ़े थे। ठीक है, तो हम टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम पढ़े थे। ठीक है, तो हमारा कितना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज था, 6 था। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, और हम फॉर्मूला भी जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एच होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई एच होता है, टैन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी होता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तीन अगर आपको नहीं मालूम है तो ऐसे रेसिप्रोकल करते जाइए। टेन पी बाई बी है तो कॉट बी बाई पी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से कॉस का रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा, सेक हो जाएगा। कैसे होगा वो हम आगे जानेंगे। तो ये बी बाई एच है तो ये एच बाई बी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से साइन किसका रहेगा, साइन हमारा रहेगा कॉसेक का। ठीक है, तो ये पी बाई एच साइन था तो कॉसेक हमारा एच बाई पी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम नॉर्मली यहाँ पर तो लिख लिए थे कि ये पी बी एच है, लेकिन ऐसा हम नहीं लिख सकते। ठीक है, ये हमको जब भी पाइथागोरस से कोई एक साइड फाइंड करने बोलेगा, दो दिया रहेगा, तो ये सब हम 7 क्लास 8 क्लास में करते थे। लेकिन अभी हमारा अगर ये पी है तो ये हमारा थीटा रहा होगा। ठीक है, तो एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, उसके साथ वाला बेस होगा और हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा। ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं हम जिसमें एक ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, जिसमें एंगल भी हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है। ओके, एंगल भी हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है और इसमें यानी कि कोई ट्रायंगल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री दिया है क्वेश्चन में। और चलिए क्वेश्चन में मान लेते हैं कि ए बी हमारा दिया हुआ है, ए बी हमारा दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी हमारा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे क्या क्या पूछता है, साइन ए कॉस ए, एक नंबर में अगर ये पूछ रहा है, और उसके बाद फिर हम और भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो साइन ए और कॉस ए का क्या मतलब, ए का मतलब एंगल ए को कंसिडर करना है, ये वाला एंगल कंसिडर करना है। ठीक है, यहीं पे हमको कंफ्यूजन होता है
कि थीटा के हिसाब से एच तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होगा, ठीक है, लेकिन पी और बी कौन सा होगा? तो अगर ए को कंसिडर किए हैं, ये थीटा है, तो इसके सामने का ये पी हो जाएगा, साथ वाला बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। उसी तरीके से सपोज कीजिए इसी ट्रायंगल में ये ए, ये बी और ये सी है, ये 90, अगर हम इसको थीटा मानते हैं, ठीक है, तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये साथ का बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना दिया हुआ है। अगर साइन ए चाहिए तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? साइन ए इज इक्वल टू हमको पी बाई क्या होता है, एच होता है। लेकिन यहाँ पर अगर ए बी दिया है तो ए बी क्या है यहाँ पर? ए बी यहाँ पर 13 हो गया और बी सी यहाँ पर 14 हो गया, ठीक है। लेकिन ए सी यानी कि एच तो दिया ही हुआ नहीं है, तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले बताए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जिसमें हमारा एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है? तो 13 है और बी कितना है? 14 है, ठीक है। तो पी का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 2, 14 इंटू 14 हमारा 196 हो गया, ठीक है। हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया? 9 6 15, ये 9 6 फिर से 15 1 16 और ये 1 1 2 और 1 3 अंडर रूट 365, ठीक है। चलिए हम एच को 365 भी रहने देते हैं। अब हमसे जो पूछा था वो था हमारा ये एच हो गया 365 का अंडर रूट, ठीक है। अब हमसे पूछा था साइन ए, साइन का वैल्यू था पी बाई एच। ए ये है, इसके सामने का पी, पी का मतलब ये 14 हो गया, ठीक है, और एच का मतलब कितना हो गया? अंडर रूट 365। वो ब्रेक करने का काम आपका है, वो आपको करना है आगे अगर होगा ब्रेक तो, ठीक है। उसी तरीके से हमसे कॉस ए भी पूछा था। तो अगर हम कॉस का बात करें तो फॉर्मूला बी बाई एच होता था। बी कितना है? बी आपका साथ वाला 13 है और एच कितना है? अंडर रूट 365, ठीक है। कुछ इस तरीके से आंसर हो जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि अगर यही क्वेश्चन में हमको tan सी और कॉट सी भी पूछता, ठीक है, कि क्या क्या होगा। तो tan का फॉर्मूला हमको पता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है p बाई बी, ठीक है। तो हमसे tan c पूछा है, तो tan c के लिए p और b कौन कौन हो जाएगा? देखिए c ये वाला है तो इसके सामने का ये p कितना था? p 13 था और b कितना था? 14 हो गया, ठीक है। तो हमारा 13 बाई 14 हो गया। उसी तरीके से cot c अगर आपसे पूछता है तो ये 14 बाई 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना है। कब? अगर कोई ट्रायंगल का तीनों साइड या फिर कोई दो साइड दिया रहेगा तो, ठीक है। और ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए एक सवाल दिया है जिसमें कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है और हमको साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा निकालना है, ठीक है। ये क्लास 10 का क्वेश्चन हम लिए हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो ये हम इंट्रोडक्शन वाला जो आज का जो लेसन है इसमें हम क्या करेंगे कि सारा क्लास 10 का जितना भी पढ़े हैं वो हम एक एक करके रिवाइज कर लेंगे। तो फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टली हम अपना मेन सिलेबस में जा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो मेन सिलेबस में जाने के लिए हमको अपना बेसिक जो है वो रिवाइज्ड होना चाहिए, ओके। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी मान लेते हैं, ये 90 और इसको थीटा मान लेते हैं। अगर ये थीटा है तो इसके साथ का ये वाला पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी होता है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 को कंपेयर कीजिए तो आपको क्या मिलेगा? आपको b बराबर 7 मिल जाएगा और p बराबर 8 मिल जाएगा। तो लिख लीजिए यहाँ p बराबर 8, b बराबर 7। h पहले निकाल लीजिए पाइथागोरस लगा के। चलिए पाइथागोरस लगाते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच इज इक्वल टू पी कितना? 8 का स्क्वायर प्लस बी 7 का स्क्वायर का अंडर रूट कर लेते हैं। 8 इंटू 8 64 हो गया, 7 इंटू 7 49 हो गया, का अंडर रूट हो गया। अगर आप जोड़ेंगे इसको तो 113 होगा, अंडर रूट में रहेगा, इसको बाहर नहीं करके इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है? हमको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा निकालना है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट करने से पहले आप अगर देखें तो ये a प्लस बी ए माइनस बी है। तो हमको फार्मूला पता है कि a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी 1 का स्क्वायर माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन, साइन का वैल्यू पी बाई एच का स्क्वायर पाई 1 माइनस कॉस बी बाई एच का स्क्वायर। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 माइनस पी, पी कितना था, पी हमारा 8 था, 8 बाई एच कितना आया, अंडर रूट 113 आया, 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी, बी 7, 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो गया बाई अंडर रूट, और ये स्क्वायर कैंसिल होकर 113 हो गया बाई 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बाई 113। ठीक है, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 113 माइनस 64 अपॉन 113 ऊपर हो गया, नीचे 113 माइनस 49 अपॉन 113, 113 113 कैंसिल, 113 माइनस 69 करेंगे तो 49 हो जाएगा, 113 माइनस 49 करेंगे तो 64 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये जो हम जितना सीखे अभी तक, ये हम क्लास 10 में जो 8.1 में जो भी आपको 10-12 क्वेश्चन था वो उसमें ही ये सब कुछ सिखाया था। और ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक होता है। क्या ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक में हमारा क्या क्या है कि हमको पता होना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उसमें हाइपोटेन्यूस किसको बोलते हैं, और एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस किस तरीके से बदलता है। उसके बाद हम देखें कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, क्योंकि जनरली 2 साइड दिया है तो तीसरा निकालना कैसे। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखिए कि टोटल 6 होता है। ठीक है, साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल, कॉस सेक का रेसिप्रोकल और 10 कॉट का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या किए कि 2 क्वेश्चन किए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि एंगल्स का वैल्यू निकालना सीखेंगे। ओके, एंगल्स का वैल्यू बाद में करेंगे। सबसे पहले हम जो बेसिक फार्मूलाज है पहले वो देख लेते हैं। तो बेसिक फार्मूला हमारा क्या क्या था ट्रिगोनोमेट्री का, जो हम क्लास 10 में पढ़े थे। ठीक है, वो था हमारा कि अगर हम साइन ऑफ 90 प्लस थीटा करते हैं तो वो हमारा कॉस थीटा होता है। ठीक है, उसी तरीके से कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा करते हैं तो हमारा साइन थीटा होता है। फिर tan ऑफ 90 प्लस थीटा करते हैं तो हमारा कॉट थीटा हो जाता है। और अगर कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा करते हैं तो हमारा tan थीटा हो जाता है। ठीक है, फिर सेक 90 प्लस थीटा तो ये हमारा कॉसेक थीटा हो जाता है। और फिर कॉसेक 90 प्लस थीटा करेंगे तो ये हमारा सेक थीटा हो जाएगा। ये हम पढ़े थे। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए यहाँ पर कि थीटा हमारा 54 डिग्री है। ठीक है, थीटा हमारा 54 डिग्री है। तो अगर हमको साइन 90 प्लस थीटा निकालना है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा निकालना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो हमको कितना का वैल्यू निकालने बोल रहा है, साइन ऑफ 90 प्लस 54 का वैल्यू निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉस ऑफ 54 भी लिख सकते हैं। यही हमारा इस फॉर्मूले को पढ़ने का मतलब है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो बेसिक फार्मूला है वो जानेंगे और उसके बाद एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फार्मूला पढ़े थे हम, वो था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। टोटल 8 फार्मूला है। अभी सवाल ये कि अगर हमको यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है और अगर हमको सिर्फ साइन थीटा चाहिए तो क्या कर सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा रहने देंगे 1, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर करके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये होगा, साइन थीटा का वैल्यू ये होगा। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा अगर लिखना चाहें तो 1 साइन स्क्वायर को इधर कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से सिर्फ कॉस थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक है, तो एक फार्मूला है, फार्मूला हमारा ये है और इससे ही हम ये 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये दूसरे फार्मूले की तरफ आते हैं। दूसरा जो हमारा फार्मूला था वो था हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमको सिर्फ सेक थीटा चाहिए तो पहले सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस है तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ सेक थीटा अगर चाहिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके आगे अगर हमको सेक के बजाय अगर टैन चाहिए रहता
तो tan स्क्वायर थीटा लिखते, उधर करेंगे 1 इधर कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो सिर्फ tan थीटा लिखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर से इधर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ये 4 भी हम लिख सकते हैं इसके मदद से। तो ये 2 फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला क्या है वो हम देखेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी चलिए यहाँ से भी हम अगर कॉसेक थीटा सिर्फ और सिर्फ कॉट थीटा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो अगर मान लीजिए कॉसेक थीटा चाहिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा पहले 1 माइनस है तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉसेक सिर्फ चाहिए हमको, तो स्क्वायर है तो उधर जाके रूट लग जाएगा, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, उसी तरीके से सिर्फ कॉट चाहिए तो पहले कॉट स्क्वायर थीटा लिखिए, तो ये कॉट स्क्वायर उधर करे तो 1 इधर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिर्फ कॉट चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए तो रूट लगा दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारा 3 फार्मूला था जिससे हम बाकी एक्स्ट्रा 4 टर्म्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इक्वल टू 1 वाला फार्मूला। अब हम आएंगे दूसरे पे, टाइप 2 पे। ठीक है, तो चौथा फार्मूला हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से अगर हमको सिर्फ साइन थीटा चाहिए तो कॉसेक इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। उसी तरीके से हमको नहीं कॉसेक चाहिए, साइन नहीं चाहिए। ठीक है, तो कॉसेक थीटा चाहिए तो 1 अपॉन ये साइन थीटा हो जाएगा। ओके, ये हो गया। 2 वैल्यू और लिख सकते हैं हम इस फॉर्मूले की मदद से। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। सपोज कीजिए हमको tan थीटा चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा हो गया। उसी तरीके से कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। 6th फार्मूला हमारा क्या था। 6th फार्मूला हमारा जो है वो इस तरीके से था कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अगर सेक थीटा चाहिए तो 1 अपॉन क्या कॉसेक हो जाएगा। 1 मिनट, ये हमारा फार्मूला होगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ओके, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से कॉस चाहिए हमको तो 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा, और ये सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये 6th फार्मूला। अभी 7th और 8th 2 फार्मूला और है। ये हमारा 7th फार्मूला है tan इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और आखिरी फार्मूला हमारा कॉट थीटा है। कॉट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल है, तो ये साइन बाई कॉस था तो ये कॉस बाई साइन हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल इतना हमको 8 फार्मूला पढ़ना है, और बाकी कुछ फार्मूले को डेराइव करके दूसरा टर्म को लाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हम अपना मेन टॉपिक में मल्टीपल एंगल्स में, अलाइड एंगल्स में बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ क्या है यहाँ पर कि कॉस बाई 1 प्लस साइन प्लस 1 बाई साइन 1 प्लस साइन बाई कॉस इज इक्वल टू 2 से के हमको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए हम LHS को लेते हैं। LHS में हमारा क्या दिया हुआ, कॉस ऑफ ए अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ ए प्लस 1 प्लस साइन ऑफ ए बाई कॉस ऑफ ए। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अभी पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस पूरे टर्म से अगर हम इसको डिनोमिनेटर यानी 1 प्लस साइन ए को डिवाइड करें तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए गया, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस इस बार कॉस कॉस कटेगा तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये जो होल स्क्वायर है इसको हम एक्सपैंड करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को रहने दीजिए, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या करेंगे कि ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो है उसको एक साथ लिख लेंगे। ऐसा लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये प्लस 1 को लिख लिए, और ये 2 साइन ए को लिख लिए, और नीचे जैसा है वैसा ही 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है,
अभी फॉर्मूला थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ये +1 प्लस 2 साइन ऑफ ए अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ ए इंटू कॉस ए। ये आपका जो वैल्यू है ये 1 + 1 2 हो गया, +2 साइन ऑफ ए अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ ए कॉस ए। ऊपर में दो जगह दो है, दो कॉमन कर लेते हैं, दो कॉमन कर लिए हैं तो ये 2 से 1 हो गया, फिर ये +1 साइन ए को सिर्फ साइन ए लिख सकते हैं। नीचे बच गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो ये 2 बाई कॉस ए हो गया, और 1 बाई कॉस ए इसको अगर चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए आपको फार्मूला पता है कि ये हमारा सेक ए होता है, तो ये हमारा 2 सेक ए हो गया। यही हमारा RHS था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमको सॉल्व करना रहेगा। ओके, तो ये सब भी अभी तक हम जितना भी डिस्कस किए हैं ये सभी हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमको मेन सिलेबस रहेगा वो हमको पढ़ना है, जो कि अब आसान हो जाएगा क्योंकि बेसिक हमको अब पता है। ठीक है।